हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से रूपा डरी नहीं कहानी को पढ़ना प्रारंभ किया था। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस कहानी का एक अंश पढ़ा था। सच्ची घटना पर लिखी गई यह कहानी साहस, सूझबूझ और निडरता जैसे गुणों से भरी हुई है और बहुत रोचक भी है। हमने पढ़ा था कि रूपा एक निडर लड़की थी। एक दिन वह अपने साथियों के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। खेलते खेलते वह अपने एक साथी मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची। वहां उसने देखा कि मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसने मनीष के मुंह से बंधे कपड़े को खोल दिया। तभी हमलावर आ गया। रूपा ने डटकर उसका मुकाबला किया। उसके बेहोश हो जाने पर उसने मनीष के हाथ खोल दिए। अब आगे बढ़ते हैं। रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। वह बेहोश हो गया। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली। दोनों ने मिलकर रस्सी से उसे बांध दिया। रूपा बंदी की चौकसी करने लगी, यानी कि रूपा उस डाकू की निगरानी करने लगी और मनीष गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने रूपा के साहस की बहुत प्रशंसा की। एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया और बोला, अरे, यह तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। खचेरू को होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे, यानी कि उसके कुछ और साथी हैं जो आज रात को रूपा के गांव के मुखिया के घर चोरी करेंगे। यह समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं को पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ। तो बच्चों, देखा आपने कैसे रूपा ने अपने साहस से अपने मनीष की जान बचाई, उन डाकुओं को पुलिस के हवाले किया और इतना ही नहीं, अपने माता पिता और अपने पूरे गांव का नाम रोशन किया। यह थी कहानी रूपा डरी नहीं। आप पढ़ाई गई कहानी का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।